तो तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? रामेण, रामेण, रामाभ्याम, रामयि, तृतीय विभक्ति में ये बनेगा। तो अब हम लोग रामेण बनाएंगे। तो प्रक्रिया क्या रहेगी? वही प्रक्रिया रहेगी, प्रारंभिक प्रक्रिया वही रहेगी जो अन्य शब्दों में रही है। तो पहले राम शब्द की करेंगे हम प्रातिपदिक संज्ञा, इस सूत्र से करेंगे अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिक। क्लियर है? हालांकि सूत्र का बहुत गहरा अर्थ था, बहुत गहराई से समझाया गया था, तो अब चूँकि हो गया है तो अब उतना समय नहीं लगा सकते। अब जो नए सूत्र आएंगे उस पर फोकस करना, जो हो गया सो हो गया। तो इस सूत्र से हो गई प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। उसके पश्चात स्वौ दशमोट षष्टाभ्याम विस ज्ञेभ्याम व्यस हसिभ्याम व्यस, फिर आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, नसोसाम न्योस्सु। ठीक है? इस सूत्र से 21 प्रत्यय आपके सामने प्राप्त हो जाएंगे, परे प्राप्त हो जाएंगे। सुपह सूत्र से इन सभी 21 प्रत्ययों के 3-3 प्रत्ययों के 7 विभाग करेंगे और प्रत्येक विभाग के तीनों प्रत्ययों की क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाएगी। इतना काम इस सूत्र से होता है। फिर विभक्ति सूत्र से प्रत्येक विभाग की और विभाग में रहने वाले प्रत्येक प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद हमें यहाँ पर लानी है तृतीया विभक्ति। तो तृतीया विभक्ति का सूत्र है कर्तृकर्णयोस् तृतीया, कर्तृकर्णयोस् तृतीया। तो जैसे हमने कर्म द्वितीया तृतीया लाए थे तो वहाँ समझाया था कि जो अनभिहित कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। अनभिहित क्या होता है समझाया था, पहले अभिहित समझाया था, फिर अनभिहित समझाया था, बहुत गहराई से समझाया था। तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ लोग नए दिख रहे हैं। तो देखो, बहुत 2-3 वाक्यों से ही मैं समझा दूंगा सरलता से। अभिहित किसे कहते हैं? अभिहित का अर्थ होता है कहना। अभिहित का मतलब होता है कहा गया। किसके द्वारा कहा गया प्रश्न उत्पन्न होगा? तो 4 चीजों के द्वारा कहा गया को अभिहित कहा जाता है। वो 4 चीजें होती हैं तिंग, कृत, तद्धित और समास। तिंग का मतलब ऐसे समझ सकती हो, तिंग का मतलब हो गया तिङंत शब्द, यानी कोई धातु मान लो। तो धातु के द्वारा कहा गया, धातु का मतलब धातु रूप के द्वारा। तिङंत जो होता है वो धातु रूप होता है। तिंग जिसके आगे आता है वो धातु से उत्तर आता है। धातु तो जैसे भू है, गम है, एब है, ये सब धातु में हो गई। लेकिन भवति, पठति, गच्छति ये हो गए तिङंत, धातु रूप हो गए। तो धातु रूप के द्वारा जो कथित है अभिहित है। कृत के द्वारा, कृत यानी कृत संज्ञक प्रत्ययों के द्वारा जो अभिहित है। तद्धित संज्ञक प्रत्ययों के द्वारा जो अभिहित है, और समास के द्वारा जो अभिहित है। लेकिन हम यहाँ पर कृत, तद्धित और समास के द्वारा अभिहित की चर्चा हम नहीं करेंगे। वो भविष्य की आगे आने वाली कक्षाओं में उसका प्रसंग आएगा तो हम वहाँ बात करेंगे। यहाँ बात हम सिर्फ केवल करेंगे तिंग के द्वारा अभिहित। श्री राम सर जी। हाँ सर। तो तिङंत के द्वारा अभिहित की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, धातु रूप के द्वारा जो कथित है। तो धातु रूप के द्वारा कथित, जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं वाक्य बोलूँ यदि तुमसे कि राम गांव जाता है, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे रामः ग्रामं गच्छति। ठीक है? तो अगर मैं हिंदी में ही तुमसे पूछूं कि जाता है, ये जो धातु रूप है इसके द्वारा कौन कथित है, कौन है अभिहित, क्या जवाब दोगे? तो इन्होंने तो जो जवाब दिया था वो ये दिया था, कभी राम दिया और कभी गांव दिया। या ये कहो रामः पुस्तकम पठति, तो राम भी किसी ने उत्तर दिया और पुस्तक भी उत्तर दिया, क्योंकि अभिहित पता ही नहीं एक्चुअली है क्या। तो अब मैं तुम्हें सरल भाषा में बता दे रहा हूँ, हिंदी से पहले समझ लो इसको। जब हिंदी में समझ में आ जाएगा तो संस्कृत में अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें धातु रूप में भी लिंग का प्रयोग होता है। संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में धातु रूप में लिंग का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हिंदी में धातु रूप में भी लिंग का प्रयोग होता है। देखो, हिंदी में हम बोलते हैं जाता है और जाती है, लेकिन संस्कृत में चाहे सह गच्छति बोलें और चाहे सा गच्छति बोलें, सा माने स्त्री लड़की हो गई, दोनों ही अवस्थाओं में गच्छति ही रहता है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में स्त्रीलिंग में भी क्रियापद का प्रयोग होता है। ठीक है? ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, वचन का प्रयोग दोनों भाषाओं में होता है क्रियापद में।
वचन का प्रयोग दोनों भाषाओं में होता है, संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। देखो, जाता है, जाते हैं, वचन बदल गया, बहुवचन हो गया। संस्कृत में भी ऐसा ही होता है, गच्छति और गच्छन्ति। बस अंतर ये है कि हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में, हिंदी में केवल 2 ही वचनों का प्रयोग होता है। या बच्चे जैसे कहा जाए बालक जाता है और 2 बालक जाते हैं, बहुत से बालक जाते हैं, दोनों ही वाक्यों में जाते हैं ही बोला जाएगा, है। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में 1 बालक जाता है तो बोलेंगे बालकः गच्छति, और 2 बालक जाते हैं तो बालकौ गच्छतः, और बहुत से बालक जाते हैं तो बालकाः गच्छन्ति। अंतर आ गया। तो ये मैंने तुम्हें भाषा की संरचना के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया। इस परिचय देने का कारण ये था, हीराम सर जी, हाँ, मैंने कहा, मैंने ये भाषा की जो संरचना आपको जो समझाई है उसका कारण ये है कि अब मैं जो अभिहित वाली बात बताने जा रहा हूँ वो अब समझ में आ जाएगी आपको। तो अभिहित हम कैसे पहचाने कि कौन अभिहित है? तो इसका उत्तर ये है कि अगर कोई संस्कृत का वाक्य सुन रहे हो तो पहले उसका हिंदी में अनुवाद कर लो, फिर आप पहचान जाओगे कौन अभिहित है और कौन अनभिहित है। तो अगर आपने जैसे कहा रामः पुस्तकम पठति, संस्कृत में आपने वाक्य सुना रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है, तो हिंदी में अनुवाद क्या है? राम पुस्तक पढ़ता है। क्योंकि अगर मैं संस्कृत में ही पूछूं कि इस वाक्य में कौन अभिहित है, तुम नहीं जवाब दे पाओगे, तो हिंदी में तुम जवाब दे पाओगे। तो हिंदी अनुवाद तुमने कर लिया, राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या करोगे अब मेरा नियम समझो क्या है इसका, कि जो हिंदी में क्रियापद तुम बोल रहे हो उस क्रियापद का लिंग और वचन जिसके अनुसार होता है, जिसके अनुसार होता है या जिसके अनुसार बदलता है, वो पद यानी वो चीज उस क्रियापद के द्वारा यानी तिङन्त के द्वारा अभिहित हो। ये मैंने तुम्हें बात बताई, जिसके अनुसार होता है और जिसके अनुसार बदलता है। कई बार क्या होता है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि 2 चीजों के अनुसार वो हमको नजर आता है, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, मन से हम उसको बदल के देख लेंगे। तो जिसके अनुसार बदलेगा तो हम समझ लेंगे कि वो उसके द्वारा अभिहित है। मैं तुम्हें उदाहरण देके समझाता हूं। देखो, अगर तुमसे ये कहा जाए बालक पुस्तक पढ़ता है, बालक उस बालकः पुस्तकम पठति, संस्कृत में तो नहीं समझ में आएगा, हिंदी में कर लो अनुवाद, बालक पुस्तक पढ़ता है। तो बालक पुस्तक पढ़ता है, तो तुम ये बताओ जो पढ़ता है शब्द में जो लिंग और वचन का प्रयोग हो रहा है वो बालक के अनुसार हो रहा है कि पुस्तक के अनुसार हो रहा है? हैं? पुस्तक के अनुसार हो रहा है। हिंदी में पुस्तक किस लिंग में है? हिंदी में पुस्तक किस लिंग में प्रयोग की जाती है? नपुंसक लिंग तो संस्कृत में होता है बेटा। पुस्तक शब्द हिंदी में किस लिंग में बोला जाता है? पुस्तक रखी है बोलते हैं या रखा है बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो फिर कैसे कह रहे हो कि बालक पुस्तक पढ़ता है, में पढ़ता है जो है वो स्त्रीलिंग पुस्तक के अनुसार है? किसके अनुसार है? बालक के अनुसार है। बालक पुस्तक पढ़ता है में जो पढ़ता है शब्द का जो लिंग और वचन है वो किसके अनुसार है? बालक के अनुसार। लिंग उसके अनुसार है। लेकिन तुम एक प्रश्न कर सकते हो कि आपने कहा वचन भी होता है, तो वचन तो दोनों के अनुसार है, क्योंकि बालक में भी एक वचन है और पुस्तक में भी एक वचन है। तो लिंग तो बालक के अनुसार है मान लिया, लेकिन वचन तो बालक दोनों के अनुसार लग रहा है। तो अब क्या करो, अब इसको थोड़ा कल्पना करके देखो, मतलब क्रिएट करो, कल्पना करो, एक ऐसी दूसरा वाक्य बनाओ इसी से संबंधित। बोलो बालक पुस्तकें पढ़ता है, बालक पुस्तकें पढ़ता है। क्या बोलोगे? पढ़ते हैं बोलोगे, पढ़ता है बोलोगे? पुस्तकों में बहुवचन कर दिया तुमने, वाक्य क्या बनाओगे? तो वहां पर वचन किसके अनुसार है? तब भी बालक के अनुसार ही बात समझ आ गई? यानी वचन परिवर्तन किसके अनुसार हो रहा है? बालक के अनुसार। तो कौन अभिहित हुआ? बालकः पुस्तकम पठति में पठति जो तिङन्त पद है उसके द्वारा कौन अभिहित हुआ? बालक हुआ। स्पष्ट हो गई बात? जिसके अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग होता है हिंदी में, वो शब्द उसके द्वारा मतलब उस तिङन्त के द्वारा अभिहित होता है। अब संस्कृत में क्या करोगे? संस्कृत में लिंग से नहीं पहचान सकते, संस्कृत में आप केवल वचन से पहचान सकते हैं कि जिसके अनुसार वचन का प्रयोग हो रहा है, जिसके अनुसार वचन का प्रयोग हो रहा है और पुरुष होता है। यहाँ लिंग नहीं होता, पुरुष होता है। पुरुष का मतलब होता है, देखो, मैं, हम दोनों, हम सब, ये 3 कर्ता यदि होंगे तो वो कहलाएगा उत्तम पुरुष। तू, तुम दोनों, तुम सब यदि ये कर्ता होंगे किसी क्रिया के तो वो कहलाएगा मध्यम पुरुष। इन 6 के अलावा संसार का कोई सा भी शब्द होगा, संसार का कोई सा भी शब्द होगा वो कहलाएगा प्रथम पुरुष।
तो 3 चीजें आपको देखनी है कि एक तो ये देखना है संस्कृत में कि वचन किस पुरुष के अनुसार है, प्लस मतलब जिसके अनुसार पुरुष किसके मतलब किसके अनुसार है और वचन किसके अनुसार है। तो जिसके अनुसार है या जिसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है वो चीज उसके द्वारा अभिहित कहलाएगी। अब देखो मैं वाक्य तो बालकः पुस्तकम पठति, बालकौ पुस्तकम पठतः, देखो पुस्तकम वही रहा, बालकौ हो गया, पठतः बन गया। 2 बालक पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक के अनुसार पढ़ते हैं नहीं बोला आपने, बालकौ 2 बालक के अनुसार पढ़ते हैं बोला। बालकाः पुस्तकम पठन्ति, बालकाः पुस्तकम पठन्ति, बहुत से बालक पुस्तक पढ़ते हैं। तो देख लो तुम उस पठन्ति में जो वचन आया है वो बालकाः के अनुसार आया, पुस्तक के अनुसार नहीं आया है। ठीक है, अब देखो तुम, अब मैं इसको जो पुस्तक है उसमें वचन बदलूंगा। देखो बालकः पुस्तकम पठति, ठीक है, बालकः पुस्तके पठति, पुस्तके में द्विवचन आया ना, पुस्तक लिंग में द्विवचन बनता है पुस्तके, लेकिन पठति में वचन नहीं बदला, बालक के अनुसार ही रहा। बालकः पुस्तकानि पठन्ति, बालक बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता, तब भी पढ़ते ही रहा, पुस्तकानि नहीं, पुस्तकानि के अनुसार उसका परिवर्तन वचन परिवर्तन नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? तो बिल्कुल क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट एकदम से कि जिसके अनुसार लिंग और वचन बदलता है, संस्कृत में जिसके अनुसार वचन और पुरुष बदलता है, ठीक है, क्रियापद में, और हिंदी में जिसके अनुसार लिंग और वचन बदलता है, वो चीज उस पद के द्वारा अभिहित होती है। अब देखो मैं लिंग बदल के दिखा रहा हूं तुम्हें। अब मैं तुमसे बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है पल्लवी? ज्यादा तेज जल्दी से नहीं बोल रहा हूं मैं, कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं, ज्यादा स्पीड से बोल रहा हूं, तो लेकिन आंखें बता देती हैं, पकड़ में आ रहा है तुम लोगों को। अब मैं बदल रहा हूं लिंग। हाँ, बालिका पुस्तक पढ़ती है, लेकिन तुम कहोगी इसमें हम निश्चय नहीं कर सकते क्योंकि पुस्तक भी स्त्रीलिंग में है और बालिका भी स्त्रीलिंग में है, ठीक है, लेकिन बालिका गांव जाती है। अब बताओ, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव तो पुल्लिंग में है और बालिका स्त्रीलिंग में है, तो जाती है तुमने क्या बोला? बालिका के अनुसार बोला, है ना। अब संस्कृत में बोलो, जैसे मान लो बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, अब किसके अनुसार बोला लिंग? किसके अनुसार बोला? पुस्तक के अनुसार बोला, क्योंकि संस्कृत हिंदी में जो पुस्तक शब्द है वो स्त्रीलिंग में बोला जाता है। तो बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखो, बालक के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, देखो बहुवचन बोला तुमने, अब पुस्तकें बोलते ही जाती हैं हो गया, वहां पर हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब अब यहां जाती हैं क्रियापद के द्वारा पुस्तकें अभिहित हो रही है। अब ये पुस्तक अभिहित हो गया यहां पर, बालक पुस्तक पढ़ता है, बालिका पुस्तक पढ़ती है में बालिका अभिहित है, और बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है में पुस्तक अभिहित हो गया। संस्कृत में भी ऐसे हो जाएगा। देखो, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, तुम कहोगे ये तो हमें आता नहीं, पठ्यते से हम कैसे अंदाजा लगाएं? तो इसका उत्तर ये आएगा कि तुम पठ्यते से तो नहीं पहचान पाओगी, ठीक है, लेकिन अब तुम पुस्तके से पहचान पाओगी। देखो, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, लेकिन बालकेन पुस्तके पठ्येते, देखो वहां पर पठ्यते के रूप चलने शुरू हो गए। अब द्विवचन बोला, पुस्तके में द्विवचन बोला, तो पठ्यते में भी देखो द्विवचन आ गया। आ गया नहीं आ गया? बालक एक ही है, बालक एक ही है, लेकिन उसमें एक वचन नहीं आया, द्विवचन आया, क्योंकि पुस्तक में द्विवचन आया, इसलिए पठ्यते में भी द्विवचन आ गया। तो बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात? सरल भाषा में ये कह सकते हैं हम, जिसके अनुसार लिंग और वचन हिंदी में बदलता है और संस्कृत में इसके अनुसार पुरुष और वचन बदलता है, तदनुसार जो है वो चीज उसके द्वारा अभिहित होती है, ठीक है। मैंने तुमने पुरुष वाली बात बताई, अभी तक मैं प्रथम पुरुष का प्रयोग कर रहा था, ठीक है। अब मैं मध्यम पुरुष का जैसे प्रयोग करके दिखाऊंगा तुम्हें, तब तुम्हें समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूं तू पुस्तक, मतलब तू बोलना वैसा बुरा लग रहा होगा सुनकर, तुम लोग तू नहीं हो, तुम ही बोलता हूँ तुम लोगों को, पर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि तू पुस्तक पढ़ती है, मतलब तू बोल रहे हैं, तू नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए। तू पुस्तक पढ़ती है मैंने बोला, तुम कहोगी आप तो तू भी स्त्रीलिंग है और पुस्तक भी स्त्रीलिंग है, इसलिए तो कैसे कह सकते हैं आप कि तू के अनुसार लिंग है, पुस्तक के अनुसार नहीं है? ये तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि तू भी स्त्रीलिंग है और पुस्तक भी यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए कहा जा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन तू गांव जाती है, तो तू गांव जाती है तब तो ठीक है ना, तब तू के अनुसार हुआ स्त्रीलिंग। तू अगर स्त्री लड़की से मैं कह रहा हूं तो वहां पर गांव जाती है तो बोला जाएगा, तो किसके अनुसार हो गया? तो त्वम ग्रामम गच्छसि,
त्वम ग्रामम गच्छसि, तो गच्छसि में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो क्यों हुआ है मध्यम पुरुष का प्रयोग? क्योंकि इसका कर्ता त्वम है। तो इसका तो पुस्तक त्वम ग्रामम गच्छति नहीं बोला, त्वम ग्रामम गच्छसि बोला। तो पुरुष का और वचन का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है? पुस्तक के अनुसार कि कर्ता उसके त्वम के अनुसार? त्वम के अनुसार। तो इसका मतलब त्वम क्या हो गया यहाँ पर? अभिहित हो गया। और अहम ग्रामम गच्छामि, मैं गांव जाती हूँ या मैं गांव जाता हूँ। तो यहाँ पर गच्छामि बोला आपने, तो गच्छामि किसके अनुसार हुआ? ग्राम के अनुसार हुआ या अहम के अनुसार हुआ? पुरुष के अनुसार। अहम पुरुष यानी उत्तम पुरुष के अनुसार हुआ। तो क्रिया उत्तम पुरुष के एक वचन में प्रयुक्त होती है। पकड़ में आ रही मेरी बात? तो हर तरह से मैंने तुमको इधर से उधर से इधर से घुमा घुमा के सब तरह से बता दिया। ये क्लियर हो गया कि तिङन्त पद के द्वारा जो चीज जिसके अनुसार मतलब लिंग और वचन होता है या पुरुष और वचन होता है, वो चीज उसके द्वारा अभिहित कहलाती है। तो जो चीज अभिहित होती है, सुन लो, बाकी सब चीजें फिर अनभिहित हो जाती है। अभिहित कोई एक ही चीज होगी, तो अनभिहित अनेकों हो सकती हैं, अभिहित एक ही चीज होगी। एक का मतलब कोई एक ही कारक होगा। ठीक है? तो अभी मैंने तुम्हें जो वाक्य बताए उन सब वाक्यों में कर्ता और कर्म का मैंने प्रयोग किया। मैं गांव जाता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ती है, बालक पुस्तक पढ़ता है इत्यादि में सब में कर्ता कर्म का मैंने प्रयोग करके दिखाया। तो जब बालक अभिहित हो रहा है तो इसका मतलब कर्ता अभिहित हो गया। ठीक है? तो कर्म और जितने कारक बचे वो सब क्या हो गए? अनभिहित हो गए। तो इसका नियम समझ लो, जो भी चीज अभिहित होती है, अगर कर्ता अभिहित है तो कर्ता में प्रथमा आएगी, और अगर कर्म अभिहित हो जाएगा तो कर्म में प्रथमा आएगी। जैसे बालकेन पुस्तकम पठ्यते, यहां पर कर्म अभिहित हो गया, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो पुस्तक यहां पर क्या हो गया? अभिहित हो गया। अभिहित हो जाने की वजह से अब पुस्तकम में प्रथमा आएगी। पुस्तकम शब्द नपुंसकलिंग का शब्द है, इसलिए तुमको ऐसा लग रहा होगा द्विवचन द्वितीय व्यक्ति जैसा मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैं बोलूं रामेण ग्रामः गम्यते, ग्रामः, अब ग्रामः में तो नहीं कह सकती हो कि ये द्वितीय व्यक्ति का रूप है। अब वैसे होता है रामः ग्रामं गच्छति। तो जब कर्ता अभिहित होता है तो वाक्य कहलाता है कर्तृवाच्य, और जब कर्म अभिहित होता है तो वो वाक्य कहलाता है कर्मवाच्य। और जब कर्ता अभिहित होगा तो कर्म में द्वितीय आएगी, और जब कर्म अभिहित होगा तो कर्म में प्रथमा आएगी और कर्ता में तृतीय आएगी। ये तो क्योंकि कर्ता क्या हो गया? अनभिहित हो गया। बस इस बात को याद रखना, भी सूत्र के द्वारा मैं बताऊंगा। पकड़ में आई मेरी बात? रामः पुस्तकम पठति, कर्ता अभिहित है, इसे राम में प्रथमा आई है। लेकिन रामेण पुस्तकम पठ्यते में कर्ता अनभिहित हो गया, इसे राम में कर्ता में तृतीय आई। रामेण रामेण पुस्तकम पठ्यते। पकड़ में नहीं आई मेरी बात? जब कर्ता अनभिहित होगा और कर्म अभिहित हो जाएगा। ये तो बताई थी मैंने बात कि अभिहित कोई एक ही चीज होती है, या तो कर्ता या कर्म। तो अगर कर्म अभिहित हो जाएगा तो कर्ता अनभिहित हो जाएगा, और कर्ता अनभिहित हो जाएगा, कर्ता अभिहित हो जाएगा तो कर्म अनभिहित हो जाएगा। जब कर्ता अभिहित होगा तो कर्ता में प्रथमा आ जाएगी, कर्म में कर्म अनभिहित होने से द्वितीय आ जाएगी। लेकिन जब कर्म अभिहित हो जाएगा तो कर्म में प्रथमा आ जाएगी, और कर्ता अनभिहित हो जाएगा, अनभिहित होकर के उसमें तृतीय आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो एक समय में एक ही चीज अभिहित होगी, बाकी सब चीजें अनभिहित हो जाती हैं। बात समझ में आ गई? अच्छे से समझ में आ गई बात? अब देखो आगे वाली बात क्या है। आगे वाली बात यह है कि मैंने कहा कि एक समय में एक ही चीज अभिहित होती है, कर्ता या कर्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी वाक्य में, किसी क्रिया में कर्म होता ही नहीं है, किसी क्रिया में कर्म होता ही नहीं है, वो धातु अकर्मक होती है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि राम हंसता है, राम हंसता है, तो हंसना धातु अकर्मक धातु है। किसको हंसता है ऐसा कोई मतलब कहता भी नहीं और कोई पूछता भी नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहूँ राम पढ़ता है तो तुम पूछोगे क्या पढ़ता है। राम हंसता है मैं नहीं पूछोगी क्या हंसता है, ऐसे नहीं पूछोगी। किस पर हंसता है पूछ सकती है, लेकिन क्या हंसता है नहीं पूछोगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? हंसना धातु अकर्मक धातु है। तो हंसना धातु अब हंसता है, किसके अनुसार रूप चल रहा है इसका? राम के अनुसार चल रहा है। लेकिन मान लीजिए मैं ये कहूँ राम के द्वारा हंसा जाता है, तो किसके अनुसार है? तुम कहोगी है तो राम के अनुसार। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन इसको चेक कर सकते हैं, बदल करके चेक कर सकते हैं। बालक के द्वारा हंसा जाता है, ठीक है, तुम कहोगी बालक के अनुसार ही आ रहा है इसमें तो एक वचन। लेकिन मैं कहूँ बालकों के द्वारा क्या तो तब भी मैं ये बोलूंगा बालकों के द्वारा हंसा जाता है, तब भी मैं हंसा जाता ही बोल रहा हूं, यानी बालक के अनुसार वचन नहीं है वहां पर।
2 बालक के द्वारा हंसा जाता है, बहुत से बालकों के द्वारा हंसा जाता है, 1000 बालकों के द्वारा हंसा जाता है, सब में हंसा जाता ही बोलूंगा मैं। और सुनो, वो तो छोड़ो, लिंग भी बदल दूंगा। देखो, बालिका के द्वारा हंसा जाता है, 2 बालिकाओं के द्वारा हंसा जाता है, बहुत सी बालिकाओं के द्वारा हंसा, सभी में लिंग बदलने पर भी हंसा जाता है, हंसा जाता है, हंसा जाता ही तुम बोल रही हो। इसका मतलब जो धातु अकर्मक होती है वो किसी के अनुसार भी जो है, ना कर्ता के अनुसार, ना कर्म तो उसका होता ही नहीं है, उस समय वो क्या हो जाता है, अगर कर्ता के अनुसार है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, और अगर कर्ता के अनुसार लिंगवचन नहीं है उसका तो वो भाववाच्य कहलाता है। भाव का मतलब वो सिर्फ क्रिया को ही कहता है, कर्म उसका है नहीं। कर्ता हो गया अनभित, अनभित कर्ता में तृतीया हो गई, तो अब उसमें हमेशा ही नित्य एक वचन ही आएगा, नित्य प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि उसको पद बनाने के लिए विभक्ति लाना तो आवश्यक है, कोई ना कोई प्रत्यय लाना तो आवश्यक है, और पुरुष भी लाना कोई ना कोई आवश्यक है। तो ये औत्सर्गिक है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन ही आएगा उसमें, क्योंकि वो कोई उसका अभिहित है ही नहीं। अब जो अभिहित है वो भाव है उसका, और भाव यानी क्रिया, और क्रिया का अपने आप में ना कोई लिंग होता है ना कोई उसका वचन होता है, लेकिन फिर पद कैसे बनेगा, तो इसलिए एक वचन का निर्धारण कर दिया कि एक वचन तो आएगा ही आएगा, और चूंकि कोई लिंग नहीं होता तो प्रथम पुरुष का निर्धारण कर दिया। बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है भाई? कोई ना कोई पुरुष चाहिए, तो तुम, मैं अगर कहूँ मध्यम पुरुष कर हम करें तो तुम तुरंत कहोगे मध्यम को करो, जब प्रथम वाले को छोड़कर आगे क्यों बढ़ रहे हो आप, ये तो कहोगी नहीं कहोगी? ऐसे मेरे को द्विवचन का तो निर्धारण कर देते हैं कि भाई चलो भाववाच्य में द्विवचन आया करेगा, तो तुम तुरंत कहोगी पहले को छोड़ दूसरे पर क्यों आगे बढ़ रहे हो आप, एक वचन का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? भाई जिसका किसी के अनुसार वो अभिहित है ही नहीं, और जिसके अनुसार वो जो अभिहित है उसका वो है भाव, वो है क्रिया, और क्रिया का ना कोई लिंग होता है ना क्रिया कोई वचन होता है, लेकिन हमें लिंग वचन देना यानी पुरुष वचन देना अपरिहार्य है, आवश्यक है। तो हम फिर कौन सा पुरुष और कौन सा वचन दें उसको, तुम बताओ, कौन सा पुरुष कौन सा वचन दें? तो कोई वजह नहीं है ना कि हम मध्यम पुरुष पे जाएं, कोई वजह नहीं है कि हम द्विवचन पे जाएं। बात समझ आ रही है? जब मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे मैं कहूँ एक काम करवाना जरा बच्चों को, ये बच्चे जा रहे हैं, इनमें से जो है एक बच्चे को बुलाओ, एक बच्ची को बुलाओ, एक बच्चे को बुलाओ, किसी मैंने चपरासी को भेजा कि जाओ ये बच्चे जा रहे हैं, इनमें से जरा एक बच्चे को बुलाओ, तो वो जो सबसे पहला बच्चा होगा उसी को बुला के ले आएगा वो। भाई आचार्य जी ने यही तो कहा है कि एक बच्चे को बुलाओ, मैं ये कहूँ नहीं फलाने नाम के बच्चे को बुलाओ, तो वो ढूंढेगा उसमें से कि वो इस नाम का बच्चा कहाँ है, कि वरुण कौन है इसमें, भाई पूछेगा कि आचार्य जी बुला रहे हैं आपको, ये तो कहेगा। लेकिन मैं यदि ये कहूँ कि जाओ एक बच्चे को बुला के लाओ, तो वो सबसे पहला जो दिखेगा उसी से कहेगा चलो तुम्हें बुला रहे हैं गुरुजी, ये तो कहेगा। क्या वो दूसरे तीसरे के पास जाएगा? क्यों, वजह बताओ? हाँ, तो नाम तो नहीं बताया मैंने, लेकिन पहले ही के पास क्यों जा रहा है वो, दूसरे तीसरे को क्यों नहीं बुला के ला रहा है? क्योंकि उसके पास कोई कारण नहीं है दूसरे तीसरे पे जाने का। उसको ये मालूम है आचार्य किसी भी बच्चे को बुला रहे हैं, तो मैं क्यों एक कदम आगे बढ़ाऊं, क्यों और एक कदम आगे बढ़ाऊं और दूसरे तीसरे को लाऊं? ये भी तो बच्चा ही है, ये भी तो स्कूल का ही छात्र है, और आचार्य जी ने यही तो कहा एक बच्चे को बुला के लाओ, तो ये मैं इसको लेके जा रहा हूं। नाम तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना संख्या बताई कि तीसरा चौथा बच्चा को बुला के लाओ। तो जैसे हम ऐसे व्यवहार में हम हमेशा पहले वाले चीज को ही उसका उपयोग कर लेते हैं, वैसे ही जब भाव में वचन और पुरुष की बात आएगी तो हम प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग करते हैं। पकड़ में आ गई मेरी बात अच्छे से? अब फिर वापस अभिहित और अनभिहित पे आ जाओ, तो क्लियर हो गया कि अभिहित जो होगा उसमें प्रथमा आएगी, जो अनभिहित होगा उन सब में अलग अलग विभक्तियां बताई गई हैं। अभिहित में सब में एक ही विभक्ति आएगी, कौन सी? प्रथमा आएगी, चाहे कर्म अभिहित हो, चाहे कर्ता अभिहित हो, या करण अभिहित हो, या कुछ भी अभिहित हो। लेकिन अगर अनभिहित चूंकि एक चीज नहीं, अनभिहित अनेकों चीजें हो सकती हैं, उन सब में अलग अलग विभक्तियों का निर्धारण किया गया है। तो वो क्या क्या किया गया, मोटा मोटा फटाफट सुन लो। कर्म में किया गया द्वितीय विभक्ति का निर्धारण, सूत्र है कर्मणि द्वितीया, और कर्ण में निर्धारण किया गया है तृतीय विभक्ति का। यही सूत्र मैं अभी तुमको बता रहा था, कर्तृकर्णयोः तृतीया। तो ये सूत्र जो है ये केवल दो कारक, ये केवल कर्ण में ही तृतीया का निर्धारण नहीं करता है, ये सूत्र अनभिहित कर्ता में भी करता है और अनभिहित कर्ण में भी करता है। पकड़ में आई मेरी बात? अनभिहित कर्ता और अनभिहित कर्ण दोनों ही कारकों में ये तृतीया विभक्ति का निर्धारण करता है, क्योंकि अनभिहित कर्ता में तृतीया अभी तक बताई नहीं गई थी,
अब बता दीजिए। तो जो हम रामायण पुस्तकम पठ्यते में रामायण में तृतीया लाते हैं वो किस सूत्र से लाते हैं? राम जो करता है, जो कि अनभित वहां पर हो गया है, तो उसमें तृतीया किस सूत्र से लेकर के आते हैं? यही सूत्र से लेकर के आते हैं कि अनभित कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन चूंकि अभी हम यहाँ पर रामायण बना रहे हैं तो हम रामायण को दोनों तरह से मान सकते हैं, या तो वो अनभित करता है या अनभित कर्ण है, ये दोनों हो सकते हैं। या तो अनभित कर्ता हो सकता है या अनभित कर्ण हो सकता है। तो उस कारण से हम तृतीया विभक्ति लेकर के आते हैं। कर्ता क्या होता है ये मैं बता ही चुका हूं पहले ही, क्योंकि जब रामा बनाया था तो स्वतंत्र कर्ता के बारे में बताया था। उसका तो रिपीटिशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो सरल चीज है, तुम लोग खुद भी समझ सकते हो। ये अनभित थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा रिपीट कर दिया। अब बात आती है मुख्य चीज की, क्या कि आपने अभी कर्ण कारक क्या होता है तो बताया ही नहीं। कर्ण कारक क्या होता है ये कहाँ समझाया अभी? वो तो मैंने नहीं समझाया ना। तो अब उसका सूत्र समझ लो क्या है। साधक तमम करणम। साधक तमम करणम क्या अर्थ है सूत्र का? समझ लो सूत्र का अर्थ, हिंदी में ही समझाऊंगा कि किसी भी क्रिया की निष्पत्ति में, निष्पत्ति का मतलब होता है सिद्धि, सिद्धि का मतलब होता है क्रिया के पूर्णता में, क्रिया के होने में, क्रिया के करने या होने में। करना होना मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि सकर्मक हो तो उसमें करना बोल देता हूँ, अकर्मकों में होना बोल देता हूँ। तो क्रिया की निष्पत्ति में यानी उस क्रिया के होने में या करने में, यानी उसकी पूर्णता होने में बहुत चीजें सहायक होती हैं, लेकिन जो प्रकृष्ट रूप से सहयोगी होता है, उपकारक होता है, संस्कृत में इसका अर्थ है क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कर्ण संयम स्यात्। क्रिया की निष्पत्ति में जो प्रकृष्ट रूप से उपकारक होता है, उपकारक जानती हो क्या होता है? जैसे तुम्हारे ऊपर कोई उपकार करे तो तुम क्या बोलोगे? आप बड़े साहब उपकारक हो, हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया आपने, हमको आपने कर्ण परिभाषा समझा दी कर्ण की। उपकार नहीं मानोगी मेरा? मजाक कर रहा हूँ मैं ऐसे ही। मैं बल्कि मुझे तुम्हारा उपकार माना चाहिए, तुम लोग समझने आ गए। तो उपकारक का मतलब क्या हो गया? उपकारक का मतलब वो वाला उपकार नहीं कि किसी पे दया दृष्टि करके वो उपकार करना। उपकारक का अभिप्राय यहाँ पर है सहयोग, मदद, सहयोग। समझ में आ गई बात? तो प्रकृष्ट शब्द यहाँ पर क्यों डाला? सीधा ये कह देते क्रिया की सिद्धि में जो भी सहयोगी होता है वो जो है कर्ण कारक हो जाता है। तो उसमें एक दिक्कत आ जाती है। दिक्कत ये आ जाती है, जब मैंने प्रारंभ ये किया था विषय, तब सबसे पहले मैंने कारक की परिभाषा बताई थी, कारक क्या होता है। और कारक की परिभाषा में मैंने यही बताया था कि क्रिया की निष्पत्ति में प्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोगी होता है वो सब कारक होते हैं। जो भी उपकारक होता है या जो करने वाला होता है वो सब कारक होते हैं। बस सबका सहयोग का प्रकार अलग अलग होता है, इसलिए सबके नाम अलग अलग हो जाते हैं। कर्ता का सहयोग अलग प्रकार से होता है, कर्म का सहयोग अलग प्रकार से होता है, कर्ण का अलग, ये सब कारक हो जाते हैं। तो अगर ये परिभाषा बनाएंगे क्रिया की सिद्धि में जो उपकारक होता है वो कर्ण होता है, तो सारे कारक कर्ण कारक हो जाएंगे फिर तो। इसलिए उसमें से भेद करने के लिए, पृथक करने के लिए इसमें शब्द डाला गया प्रकृष्टोपकारक। प्रकृष्ट, देखो प्रकृष्ट का मतलब देसी भाषा में समझ लो, संस्कृत में तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी क्योंकि मातृभाषा नहीं है। तुम सब्जी मंडी में टमाटर लेने गई, ठीक है, क्यों टमाटर लेने नहीं जाती हो? हाँ, तो टमाटर लेने गई, मान लो तुम सब्जी मंडी में हैं, तो तुमने 3-4 दुकानों में वहाँ टमाटर मौजूद हैं, लेकिन तुम किसी एक दुकान से लेती हो टमाटर। क्यों? जो भी दुकान सामने आएगी उससे क्यों नहीं ले लेती हो? उसके दो कारणों से तुम विशेष किसी एक दुकान से लेते हो। एक तो उस वस्तु की गुणवत्ता, और एक भैया रेट भी देखा जाता है, जेब में दम कितना है हमारी। कई बार ऐसा भी होता है जेब का महत्व तो ज़्यादा हो जाता है, तो कभी हम खराब भी चीज़ ले लेते हैं क्योंकि पैसा सस्ता मिल रहा है तो भी हम ले लेते हैं। और कभी कभी पैसा नहीं देखते हैं हम जो है वस्तु की गुणवत्ता देखते हैं, तो फिर वो महंगा भी हो तो भी हम ले लेते हैं। दोनों ही कारणों में तुम किसी एक दुकान से ही वो चीज़ लेती हो, ठीक है। तो जिस भी वजह से ले रही हो वही वजह है प्रकृष्ट, वही वजह को प्रकृष्ट वजह कहा जाएगा कि साहब मैं इसे ले रही हूं क्योंकि ये बहुत अच्छा टमाटर है, ये सबसे अच्छा है, इन सब 4 दुकानों में सबसे अच्छा टमाटर ये है। या ये कहोगी इन 4 दुकानों में सबसे सस्ता टमाटर है, तो ये कहोगी कि सबसे सस्ता है, या ये कहोगी सबसे अच्छा है। बांगड़ सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा है। आता है विज्ञापन नहीं आता? लिखा रहता है ना बांगड़ सीमेंट सबसे सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तो या तो तुम ये कहोगे कि ये सबसे सस्ता है तो इसलिए मैंने यहां से लिया, तो सस्तेपन में ये प्रकृष्ट कहलाएगा।
पकड़ में आ गई बात। और यदि तुम कहो कि ये सबसे अच्छा टमाटर है तो गुणवत्ता में ये प्रकृष्ट कहलाएगा, और ये भी संभव है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो गुणवत्ता में भी सबसे अच्छा है और रेट में भी सबसे सस्ता है, तो इस दृष्टिकोण से भी हो सकता है। तो प्रकृष्ट का मतलब क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम लोग चूंकि नए नए आए हो, ये तो पहले से आ रही हैं, ये जो कारक होते हैं ना कि हम जो है किसे सूत्र मानेंगे, किसे हम कर्म मानेंगे, किसे कर्ण मानेंगे, ये सब वक्ता के बोलने की इच्छा पर निर्भर करते हैं। वक्ता की बोलने की इच्छा पर निर्भर करते हैं। वक्ता जो जिसे बनाना चाहे, जो कारक जिसे मतलब जिसको भी जो कारक बनाना चाहे वो कर, जो किसे सुंदर बनाना चाह रहा है, किसे कर्म बनाना चाह रहा है तो वो कर्म हो जाएगा, किसे कर्ण बनाना चाह रहा है वो कर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वक्ता की इच्छा के अनुसार देखा जाएगा, न कि श्रोता की मर्जी से। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि इस वाक्य में सत्य असत्य नहीं देखा जाता। वाक्य जब कोई हम बोलते हैं कि जो है कि जो बोल रहा है वो वास्तव में है कि नहीं, वो चीज़ नहीं देखी जाती। वाक्य रचना में बस ये देखा जाएगा कि वाक्य सही बोला कि नहीं बोला, वो झूठ है कि सच है ये नहीं देखा जाता। जैसे कोई बोले कि मैंने आज रात को खरगोश के सींग देखे, तो खरगोश के सींग तो होते ही नहीं है, तो देख कैसे लिए? तो तुम तो बोलोगे ये वाक्य गलत है। वाक्य गलत नहीं है, उसका अर्थ गलत, मतलब उसका जो यथार्थ है वो गलत है। वाक्य सही है उसका, वाक्य में उसने व्याकरण जो लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। पकड़ में आई मेरी बात? तो अब ये तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने कहा कि कारक विवक्षा के अधीन होते हैं, बोलने वाले की इच्छा के अधीन होते हैं। जैसे कि जो है आज मैंने चाकू से अपना हाथ काट लिया, और कभी कभी हम ये बोलते हैं चाकू ने मेरा हाथ काट दिया। मैंने चाकू से अपना हाथ काट लिया तो वहां पर हमने चाकू को कर्ण बनाया, और जब मैं कहता हूं चाकू ने मेरा हाथ काट दिया तो मैंने चाकू को वहां कर्ता बना दिया। तो तुम कहोगे कर्ता तो जड़ पदार्थ तो हो नहीं सकता, आप तो मैंने काट लिया तो कर्ता जो है चेतन है तो वो तो हो सकता है कर्ता, लेकिन चाकू ने मेरा हाथ काट दिया तो चाकू तो जड़ वस्तु है, वो कर्ता कैसे हो गया? तो उसका उत्तर यह है कि इसमें जड़ चेतन नहीं देखा जाता है। जिस भी चीज को, जिस भी वस्तु को, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, बोलने वाले व्यक्ति ने यदि उसमें सुंदरता की इच्छा कर ली है तो फिर वो कर्ता बन जाता है। पकड़ में आ गई मेरी बात? तो दो बातें मैंने महत्वपूर्ण बताई, एक तो यथार्थ और यथार्थ से वाक्य का निर्धारण हम नहीं करते हैं, उसकी व्याकरण जो होता है यथार्थ से नहीं होता, बस उसके नियम के अनुसार होता है। दूसरी बात कि विवक्षा के अधीन होते हैं, वो जड़ वस्तु चेतन वस्तु से कोई महत्व नहीं होता इसमें, वो जिसको चाहे उसको बना सकता है। ये बात जो मैंने तुमको जो बताई है वो क्यों बताई है, उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जैसे हमने कहा कि रामायण हमको बनाना है, ठीक है ना, तो रामायण को हम यहाँ पर अगर हम कर्ता के दृष्टिकोण से सोच रहे हैं तो वो अनभित कर्ता है, इसलिए तृतीया आ रही है यहाँ पर, ठीक है। और यदि वो कर्ण के रूप में मान रहे हैं, उसको साधन के रूप में मान रहे हैं, तो कर्ण के रूप में तृतीया आ रही है। तो बात कर्ण की परिभाषा पे थी कि जो प्रकृष्ट रूप से सहयोगी होगा, सबसे ज्यादा सहयोगी होगा, तो वो सबसे ज्यादा जब कारक ही इच्छा के अधीन होते हैं तो सबसे ज्यादा वाली बात भी तो इच्छा के अधीन ही होगी। जैसे मान लो तुम कहीं टमाटर लेने के लिए, ठीक है, तो 4 दुकानों में तुमने टमाटर देखे, तुम्हें सबसे अच्छा ये वाली दुकान का लगा, फलानी तीसरे नंबर की दुकान का टमाटर तुम्हें सबसे अच्छा लगा। पीछे से मैं भी आ गया तुम्हारे पीछे पीछे घूमते घूमते, मैंने कहा ले लिए टमाटर, यहाँ ले लिए, दिखाओ कौन से लिए, कि ये लिए हैं। अरे इससे अच्छा तो ये वाला है, तुमने ये क्यों ले लिया, ये लेती। अब क्या हो गया, अब मेरी दृष्टि में क्या हो गया, मेरी दृष्टि में 2 नंबर की दुकान वाला सबसे अच्छा टमाटर है, ठीक है ना, तुम्हारी दृष्टि में वो वाला टमाटर सबसे अच्छा है। तो जब वाक्य बोला जाएगा तो श्रोता के अनुसार नहीं बोला जाएगा, वाक्य जब बोला जाएगा वक्ता की इच्छा अनुसार बोले, चाहे वो हो या ना हो सबसे अच्छा। चाहे जैसे कहते ना क्या ले आई तुम, ले लीजिए तुम सड़ो वो टमाटर ले आई। अब सड़ो बहुत मेरी दृष्टिकोण से है, तुम्हारे दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है वो टमाटर, है कि नहीं भाई, तुम तो अपनी नजर में सबसे अच्छा ही लेकर के आई हो, तो वो होने दो सड़ा हुआ। वक्ता के दृष्टिकोण से भले ही साधन कोई और सबसे अच्छा हो सकता है कोई और ज्यादा मदद कर रहा हो उस क्रिया की सिद्धि में, लेकिन वक्ता की दृष्टि में वो वस्तु सबसे अधिक वो सहयोगी उसको मान रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, कर्ण कारक हो जाएगी। तो मैंने क्या बताया, क्रिया की निष्पत्ति में जो सबसे अधिक सहयोगी जो होता है, अन्य इसका मतलब अन्य भी सहयोगी हैं,
सर्वाधिक सहयोगी जिसको मान रहा है वो करण कारक कहलाएगा। तो क्या होगा? अब जैसे मान लो उदाहरण से हम समझेंगे, जैसे मान लो रामायण से समझ में ज़्यादा नहीं आएगा तुमको, क्योंकि राम असल में कर्ता भी बन जाता है, लेकिन उसे सहयोगी करण कैसे माने? तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा उदाहरण लेंगे। जैसे मान लो हम ये कहें कि रामः यानेन ग्रामं गच्छति, बस यानेन ग्रामं गच्छति, बस वाहन के द्वारा गांव जाता है। तो अब तुम मुझे बताओ, गच्छति यानी गमन क्रिया जो निष्पन्न हो रही है, उसकी जो निष्पत्ति हो रही है, उसमें निष्पत्ति करने में सबसे अधिक सहयोगी कौन सी चीज़ तुम्हें नजर आ रही है? तो क्या राम नजर नहीं आ रहा है? क्या राम नहीं है सबसे बड़ा? तो सहयोगी तो वही है, देखा जाए तो। हाँ, क्रिया की निष्पत्ति में जो सहयोगी देखा जाएगा, वो सहयोगी क्रिया की सहयोगी नहीं होता, एक्चुअली वो कर्ता का सहयोगी होता है सबसे बड़ा। बात समझ में आ रही है? क्रिया क्या? क्रिया तो एक प्रकार के भाव पदार्थ है, उसका क्या सहयोग होगा? क्रिया की निष्पत्ति में सबसे ज्यादा जो मदद मिल रही है वो कर्ता को मिल रही है। एक तरह से कर्ता का सबसे अधिक सहयोगी हो जाएगा, परोक्ष रूप से क्या हो जाएगा? वो कर्ता के लिए सबसे अधिक सहयोगी सिद्ध हो जाएगा वो। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि अरे ठीक है, एक बार दिखाओ आप, अगर गांव ही नहीं होगा तो काय का साइकिल किस काम आएगी, बस किस काम आएगी? सबसे ज्यादा जरूरी तो गांव लग रहा है इसमें। तो तुम बताओ, राम चश्मे से पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक ही नहीं होगी तो चश्मा काय बात का मदद करेगा? सबसे ज्यादा तो राम को, तो चलो तुमने ये कह दिया कि राम का सहयोगी देखा जाएगा, तो राम तो उसमें आएगा नहीं। लेकिन प्रश्न खड़ा ये होता है कि राम चश्मे से पुस्तक पढ़ता है या प्रकाश से पुस्तक पढ़ता है, या चश्मा ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारा चश्मा कहाँ आया? देखो अब ये करण कारक बनने वाला है इसका। प्रशंसा चश्मे से पुस्तक पढ़ती है, ये तो बोला जाएगा। तो चश्मा और पुस्तक में तुम्हें ज्यादा कौन सा लग रहा है? अच्छा, चश्मा ज्यादा लग रहा है, देखा जाए तो पुस्तक ज्यादा है, तो फिर पुस्तक की करण संज्ञा होनी चाहिए, है ना? तो फिर क्यों नहीं होती पुस्तक की करण संज्ञा? पुस्तक की हम यहाँ पर कर्म संज्ञा करते हैं। तो कर्म संज्ञा के बारे में बताया जा चुका है, कर्तुरीप्सितमं कर्म। वो अपवाद हो जाएगा इसका कि अगर वो चीज भले ही प्रकृष्ट भी क्यों ना हो, प्रकृष्ट उपकारक भी क्यों ना हो कर्ता के लिए, तब भी दो तरह से इसका उत्तर दे सकते हैं। एक तो ये कि भले ही वो प्रकृष्ट उपकारक क्यों ना हो, तो भी क्रिया के दो हिस्से बताए थे, व्यापार और फल। फल के द्वारा जिसको व्याप्त करने के लिए, भरने के लिए, जो अभिष्टतम यानी इष्टतम जो चीज है वो कर्म कारक होती है। तो फल के द्वारा व्याप्त करने के लिए वो जो है वो बसयान नहीं है। तो गमन क्रिया का मतलब होता है देशांतर प्राप्ति, देशांतर संयोग, भिन्न स्थान से संयोग होना। किसका? कर्ता का। तो कर्ता का भिन्न स्थान से यानी ग्राम जो स्थान है उससे जो संयोग रूपी फल है, वो संयोग रूपी फल से कौन भरेगा? बसयान भरेगा कि बसयान भरेगा या ग्राम भरेगा? ग्राम भरेगा। पकड़ में आई मेरी बात? ठीक है ना? कैसा वाला, एक या दो? ये वाला। हाँ, तो बसयान भरेगा नहीं भरेगा? तो या ग्राम भरेगा कि बसयान भरेगा? ग्राम भरेगा। राम गैस से चावल पकाता है, राम गैस से चावल पकाता है। तो गैस से चावल पकाता है, गैस से अग्नि से चावल पकाता है। तो इसमें पकाना क्रिया मतलब पकाना क्रिया का फल क्या है? गलना, विक्लिप्ति। तो विक्लिप्ति से कौन भरेगा? गैस या वो चावल? कौन गलेगी? गैस गलेगी कि चावल गलेगा? तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? वो कर्म हो जाएगा, भले ही प्रकृष्ट है, होने दो। तो जो अब बच गया, इसको ऐसे कह सकते हैं, फर्स्ट नंबर पे कर्म कह सकते हो, तो सेकंड नंबर पे जो बच गया वो है प्रकृष्ट, यहाँ पर सहयोगी। ये तो पहला उत्तर हुआ। और दूसरा उत्तर क्या हुआ? दूसरा उत्तर ये हुआ, सहयोगी और अनिवार्य अपरिहार्य में अंतर होता है कि नहीं होता? जवाब दो। अपरिहार्य का मतलब जिसके बिना क्रिया संभव ही नहीं है, जिसके बिना क्रिया संभव ही नहीं है। तो राम चावल पकाता है, गैस से चावल पकाता है, मैं चावल होगा ही नहीं अगर, तो गैस भी कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर गैस नहीं भी होगी तो भी कुछ पानी वानी डाल के कुछ ना कुछ जुगाड़ बना लेगा, वो पकाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेगा। और कुछ नहीं तो धूप में रख देगा, तो वो गर्म होके वो मखाने बन जाए, मखाने कह रहा हूँ, वो खीले बन जाएंगे, उसकी वो खा लेगा। कहने का मतलब क्रिया करने के विषय में वो सोच भी नहीं सकता जिसके बिना कर्ता।
कर्ता की बात हो रही है, कर्ता क्रिया। मान लो तुम गांव जा रही हो, तुम्हें बस नहीं मिली तो पैदल चल दोगी, है ना। लेकिन जहां जाना है वो स्थान ही नहीं होगा तो तुम सोचोगी नहीं गमन के बारे में। तो ये इसका दूसरा उत्तर है। पकड़ में आई मेरी बात। तो कर्ण कारक यहाँ पर, चूंकि राम को भी किसी वजह से किसी का साधन माना जा रहा होगा, इस वजह से या अनिर्मित कर्ता मान करके हम यहाँ पर तृतीया व्यक्ति लेकर के आते हैं। अब तृतीया में विभक्ति लेकर के आए हैं, तो विभक्ति में 3 प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से? समझ में आ गया अच्छे से? साधक तम करणम। साधक तम शब्द जो होता है ना, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि मतलब 3 प्रकार, एक प्रकार की डिग्री है ये, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिग्रियां। तो सुपरलेटिव डिग्री है ये, तम सबसे ज्यादा वाली। तो एक होता है सामान्य, जैसे अच्छा, फिर एक होता है बेहतर, एक होता है गुड, बेटर, फिर बेस्ट, सबसे अच्छा। तो यहाँ भी वही वाले बात। साधक तम का मतलब हो गया सबसे अधिक, जितने भी हैं सब में सबसे ज्यादा है। लेकिन फिर वही बात आएगी, कर्म अलग चीज हो जाएगी, बाकी सब में सबसे ज्यादा वो सहयोगी अनुभव हो रहा है। तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है ना। सबसे अधिक मतलब उससे ज्यादा फिर कोई नहीं है। हो या ना हो अलग बात है, वक्ता को अनुभव नहीं हो रही है, होने दो, लेकिन वक्ता को सबसे ज्यादा अनुभव वही हो रही है, तो उसको कर्ण मान रहा है। तो तृतीया में 3 प्रत्यय आ जाएंगे तुम्हारे, टा, भ्याम, भिस। पकड़ में आ गई मेरी बात। अब चूंकि यहाँ पर कर्ण जो है वो एक ही है, तो संख्या एक ही है उसकी, राम एक ही है, या कर्ता अनभित कर्ता मान ले तो वो एक ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? द्वे कयोर द्विवचनैक वचन। इससे यहाँ पर एक वचन की विवक्षा में एक वचन आ जाएगा। तो एक वचन में क्या आ जाएगा? टा आ जाएगा। टा आ गया तो क्या बन गया? राम और टा, ठीक है। तो राम टा। अब यहाँ पर चाहो तो टा की संज्ञा कर लो और लोप कर लो, चाहो तो मत करो। तुम कहोगे चाहना है नहीं हमारी मर्जी से, ये भी चलेगा क्या? इसलिए चलेगा कि जब हम किसी प्रत्यय को पूरा हटा करके कुछ आदेश करने वाले होते हैं तो हम इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आप संज्ञा करो, क्योंकि वो तो हटना ही है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए निश्चय हो जाए कि अब ये घर टूटने वाला है, उदाहरण के लिए है कि ये घर हम तोड़ के नया घर बनाने वाले हैं। अब बीच में दिवाली आ गई, दिवाली के बाद हम नया घर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो घर तोड़ के नया घर बनाने वाले, दिवाली पे प्राय लोग रंग रोगन करते हैं। तो क्या तुम उस घर में रंग रोगन करोगी? दिवाली पे तो करते हैं, हमेशा करते आए हैं हम लोग, तो करेंगे क्या रंग रोगन? क्योंकि ठीक दिवाली के बाद दिवाली खत्म होते भैया तो इसमें बुलडोजर चलेगा, तो क्या रंग रोगन करोगी? क्यों नहीं करोगे रंग रोगन? भाई तो दिवाली के बाद हम नया घर बनाने वाले हैं, तो वैसे ही तुम संज्ञा कर भी लोगी, यानी उसमें कुछ रंग रोगन का हो या उसको एकाध चीज हटाने वाली हो, कुछ करने वाली हो, तो करोगे ही नहीं, क्योंकि तुम्हें मालूम है ठीक उसके बाद हम इसको टा को हटाकर दूसरा आदेश यहाँ पर लाने वाले। लेकिन अगर कर भी लोगे तो कोई आफत नहीं आ रही है। जैसे तुम कर भी लोगे रंग रोगन तो तुम्हें कोई जेल या फांसी नहीं हो जाएगी। तुमने हिम्मत कैसे करी है रंग रोगन करने की? पुलिस वाले तुम्हें पकड़ने नहीं आएंगे। मेरा घर मेरी मर्जी, मैं भले रंग रोगन करके तोड़ूंगी इसको, लेकिन मेरी मर्जी है, तो वो दोष कुछ नहीं है। तो अगर हम दोनों, तो हम इस संज्ञा बता दिया मैंने, करो या मत करो, लेकिन किससे करोगे ये तो बता दो कम से कम। तो चुटू सूत्र है, चुटू पता है ना, चुटू। तो चुटू का अर्थ क्या है कि उपदेश अवस्था में वर्तमान प्रत्यय के आदि में चवर्ग और टवर की संज्ञा हो जाती है। तो टवर की संज्ञा हो तो टवर का पहला वर्ण टा ही है। तस्य लोपाह, लोप क्या होता है? अदर्शनम लोपाह। तो वो वर्ण की संज्ञा नहीं है, अभी तो क्रिया की संज्ञा है। दिखाई न देना, दिखाई न देना वहां पर आएगा। तो दिखाई न देना कैसे होगा? लिखना बंद कर दो, दिखना बंद हो जाएगा। यानी कि टा लिखना बंद कर दो तो दिखना बंद हो जाएगा। तो मजा आ रहा है? तो आ गया, ठीक है। और नहीं भी करते तो टा रहता, कोई बात नहीं। अब इस टा को मान करके टा के परे होने पर राम की क्या हो जाएगी? अंग संज्ञा। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तादि प्रत्यय, जिससे उत्तर प्रत्यय का विधान करते। मैं इसको विस्तार से भी कभी समझाऊंगा। यही सूत्र था जो, हाँ, तो मैं इसको समझा देता हूँ, अभी समझा दे रहा हूँ, ज्यादा कठिन नहीं है। देखो, जिससे, जिस शब्द पे ध्यान देना, जिससे जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो अन्य पदार्थ हो जाता है। ये तो मालूम है ना। जैसे पीला है कपड़ा जिसका, तो ना वो पीला है ना कपड़ा है, वो कोई और ही है। तो यहाँ भी जिस बोल रहे हैं कि जिससे उत्तर प्रत्यय का विधान किया जाता है। इतना पकड़ में आ गया? जिससे उत्तर प्रत्यय का विधान किया जाता है। उस प्रत्यय के परे होने पर जिससे उत्तर विधान किया है आपने, उसका आदि वर्ण, उसका आदि वर्ण आदि में है जिस समुदाय के,
उसका आदि वर्ण आदि में है। जिस समुदाय कहाँ तक लिया जाएगा? प्रत्यय को छोड़कर, प्रत्यय के परे रहते रहते उस पूरे समुदाय की अंग संज्ञा होती है। अब तुम प्रश्न करोगी ये तो नाक ऐसे न पकड़ के ऐसे पकड़ने वाली बात हो गई, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने जो उदाहरण आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि राम और टा। तो किससे उत्तर प्रत्यय का विधान किया है हमने? राम से उत्तर विधान किया, राम से उत्तर टा प्रत्यय का विधान किया है। तो अंग संज्ञा सूत्र क्या कह रहा है? वो अंग संज्ञा वाला सूत्र क्या कह रहा है कि जिससे उत्तर प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के परे होने पर जिससे उत्तर विधान किया है उसका आदि वर्ण क्या है? र। और वो आदि वर्ण आदि में है जिस समुदाय के, तो र आदि में है पूरे राम के। हालांकि टा के भी राम टा के भी आदि में है, वो राम के भी आदि में है र, और राम टा के आदि में भी है। तो उसका उत्तर क्या दिया? प्रत्यय के परे रहने पर। तो समुदाय हम देखेंगे प्रत्यय को छोड़कर, यानी प्रत्यय सामने होना चाहिए तो समुदाय देखा जाएगा, तो राम आ जाएगा। लेकिन अगर ये कह देते कि जिससे उत्तर प्रत्यय किया गया है उसके पर होने पर जिससे किया गया उसकी संज्ञा होती है, तो भी तो राम आता कि नहीं आता? राम से उत्तर टा का विधान किया है तो टा परे होने पर राम की अनुसंज्ञा कह देते कि जिससे उत्तर प्रत्यय का विधान किया जाता है उसकी अनुसंज्ञा होती है, तो भी तो राम की अनुसंज्ञा हो जाती। हाँ, बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, बिल्कुल हो जाती, पक्का हो जाती। लेकिन दरअसल ये सूत्र राम टा में ज्यादा तुम्हें महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रहा है। ये महत्वपूर्ण तुम्हें नजर तब आएगा जब तुम उदाहरण के लिए तुम मान लो बनाओगी भविष्यति, होगा भविष्यति, भू धातु का बनेगा भविष्यति, ठीक है। वहां पर क्या है कि वहां पर भविष्यति नहीं, सॉरी, अभवत जब बनाओगे तो हुआ अपठत अभवत, ठीक है। वहां पर क्या है? भू धातु है और उससे तिप लेकर के तुम आई। अब के बाद उत्पत्ति समझाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तिप लेकर के आई, टी की संज्ञा हुई, लोप हुआ, जो भी कुछ होना था वो सब, एक संज्ञा नहीं, सॉरी, वहां पर इकार का लोप होता है, हो गया, ठीक है। भू को गुण होके ओ को अब है ना, ऐसे करके बन गया अभवत, ठीक है। अब बीच में आया है एक प्रत्यय, यहां पर शप, एक प्रत्यय आया शप का अ बसता है, तो भव अ और तब, भव अ और तब। अब यहां पर क्या करना है हमको? भव अ के आदि में अट आगम करना है, अभवत बनाना है। लेकिन भव अ यदि अंग होगा तभी अट का आगम होगा, और अंग नहीं होगा तो अट का आगम हो नहीं सकता। और अंग क्या होता है तुम्हारे अनुसार? अगर चले हम तुम्हारे अनुसार, अंग ये होता है कि जिससे उत्तर प्रत्यय का विधान किया जाता है उसके परे होने पर पूर्व की संज्ञा होती है, जिससे विधान किया है। तो यहां पर क्या हो रहा है? जो अट का आगम हो रहा है वो ता को मान करके हो रहा है, ता यानी लंग लकार। लंग परे होने पर अंग को अट का आगम होता है। अब तुम्हारे अनुसार अंग वो है जिससे प्रत्यय का विधान किया है, तो प्रत्यय का विधान किया कि प्रत्यय का विधान किया तुमने भू से। जो तिप का जो ता है वो भू से तुम ता लाई हो, लंग, भू आ से नहीं लाई हो, भू से लाई हो, भू आ से नहीं लाई हो। पकड़ में आई मेरी बात? तो यदि हम ये अर्थ करेंगे कि ता परे होने पर जिससे प्रत्यय विधान किया तो उसकी संज्ञा होती है, तो वो तो केवल भू है, और भू है उसके बीच में व्यवधान आ रहा है शब्द के अप्रत्यय का, तो प्रत्यय परे मिल नहीं पाएगा, प्रत्यय परे मिल नहीं पाएगा। ये अंग होते हुए भी फिर ये अंग बन नहीं पाएगा, भले अंग है लेकिन फिर प्रत्यय परे नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अट का आगम नहीं हो पाएगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा? जो मैंने परिभाषा बताई कि जिससे उत्तर प्रत्यय विधान किया उसका आदि वर्ण, तो उसका आदि वर्ण है भ, और वो आदि में जिस समुदाय के, तो बीच में अगर बाद में कुछ और भी आ गया है तो पूरा समुदाय मान लिया जाएगा और उसकी संज्ञा हो जाएगी और अट का आगम हो जाएगा। करो, ऐसा ही कि नहीं? समझाई बात कि नहीं? कितनी गहरी बात, पानी ने कितना गहरा सोचा। ये कारण है इसका, थोड़ा दिक्कत हो रही है समझने में, कोई बात नहीं, कारण उसका एक बहुत सी चीजें निकल चुकी है ना, तो इस वजह से है, कोई बात नहीं। तो ये चलो, तो क्या हो गया? राम की क्या हो गई? अंक में समझ में आया? आदि वर्ण आदि में जिस समुदाय के, उसका उद्देश्य ये है कि यदि अंग और प्रत्यय के बीच में कोई और चीज आ जाती है तो वो भी उसमें घुस जाए और उसके कारण से रुकावट पैदा ना हो उस कार्य में, ये वजह है। भाई इसके और इसके बीच में एक चीज बाद में आ गई और इससे उत्तर वो काम किया गया था, तो जो बाद में आई ये चीज वो रुकावट नहीं डालेगी, तो वो भी उसमें घुस जाए, वो भी सम्मिलित हो जाए। तुम्हें पकड़ में आई मेरी बात? हाँ, तो इसलिए वहां पर अंग संज्ञा हो जाती है। तो चूंकि वहां के लिए किया गया है, तो मैंने तुम्हें उस दिन ही बताया था, कोई काम बड़े के लिए किया जाता है तो छोटे में भी वही काम हम उसी सूत्र से करते हैं, तो वही अर्थ यहाँ पर माना जाएगा। तो राम की अंग संज्ञा, और जिसकी अंग संज्ञा हो जाती है तो एक सूत्र है यहाँ पर, टा नसी नसा मिना स्याह, टा नसी नसा मिना स्याह। अर्थ क्या है इसका? अंग संज्ञक से उत्तर
जिसकी अंग संज्ञा है उससे उत्तर इन प्रत्ययों के स्थान में क्रमशः ये आदेश होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय हैं? टा, नसी और नस, 3 प्रत्यय हैं और 3 आदेश हैं। इन, इन, आत और स्य। टा के स्थान पर क्रमशः कौन सा होगा? इन। नसी के स्थान पर क्या होगा? आत। और नस के स्थान पर क्या होगा? स्य। 3 स्थानीय और 3 आदेश। तो टा के स्थान पर इन हो गया तो क्या बन गया? राम और इन। ये इन पूरा टा जाएगा और इन आ जाएगा अंग संज्ञा के बाद, क्योंकि अंग संज्ञक से उत्तर टा के स्थान पर नहीं होता। तो अंग संज्ञक तो राम है ही है, इससे उत्तर टा को इन आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया? राम और इन। अब राम इन में यहाँ पर चूंकि एक पद है और एक पद में संहिता नित्य होती है। संहिता एक पदे नित्य बताया था, अत्यंत सन्निकर्ष पर सन्निकर्ष संहिता। अत्यंत सन्निकर्ष मैंने बताया था न्यूनतम आदि मात्रा का व्यवधान, बता चुका हूं इसके बारे में विस्तार से। तो यहाँ पर अब संहिता विद्यमान है तो आद गुण, संहिता विद्यमान है तो अ और ई इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश हो जाएगा। उत्तर क्या है? आद गुण। अवर्ण से उत्तर क्या परे होने पर? अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण संज्ञक आदेश, एक आदेश, आदेश नहीं एक आदेश होता है। तो अ राम, म का अ और इन का ई अच है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? एकादेश, यानी कि गुण संज्ञक आदेश प्राप्त होगा। तो गुण संज्ञक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अधिक गुण, 3 वर्ण होते हैं, अ, ए और ओ। तो 3 वर्ण होते हैं प्राप्त, तो 3 तो हो नहीं सकते, तो कौन सा करेंगे? स्थानांतर तमाम। किसी एक स्थानीय के स्थान पर यदि एक से अधिक आदेश प्राप्त हो रहे हैं तो सबसे अधिक जो निकटतम होगा, निकटतम का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी में रहने वाला, निकटतम का मतलब यहाँ पर है स्थान के आधार पर निकटतम, या गुण के आधार पर, या प्रयत्न के आधार पर, या अर्थ के आधार पर। तो पहले हम स्थान के आधार पर देखेंगे। तो पहले स्थानीय पहला डिसाइड करो, स्थानीय का स्थान क्या है? स्थानीय तुम्हारा है अ और ई मिला करके एक है, ये 2 नहीं है स्थानीय, ये एक हो गया क्योंकि दोनों के स्थान पर कर रहे हो ना, तो दोनों मिला के एक बन गया। तो स्थान क्या हो गया? कंठ तालु। ठीक है, अब तुम्हारा कंठ तालु इन तीनों में देख लो कौन सा है? ए है। अ ए ओ में कंठ तालु कौन सा है? ए है, तो ए हो जाएगा। तो अब क्या बन गया? राम म हलंत हो गया और ए हो गया और ना हो गया, राम ए और ना। अब अंतिम काम और कर लो। अब तुम्हें ना के स्थान पर ना आदेश करना है। तो सूत्र है अट उपवांग नुम व्यवायुपी। लेकिन इस सूत्र को समझने से पहले एक और सूत्र है ऊपर वाला, वो भी समझ लो, तब तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। क्योंकि ये सूत्र एक्चुअली क्या? अपवाद है। अपवाद ना कह के विस्तार है। ऊपर वाला सूत्र है रसाभ्याम नोणः समान पदे, रसाभ्याम नोणः समान पदे। इसका अर्थ क्या है समझ लो। समान पदे माने एक ही पद में, एक ही पद में, पद बताया ना, सुबतिङन्तम पदम, मतलब सुबंत या तिङन्त पूरा एक पद कहलाता है। उस एक पद के अंदर यदि रेफ हो या मूर्धन्य श हो और ठीक उससे उत्तर यानी व्यवधान रहित नकार आ जाए, व्यवधान रहित नकार यानी व्यवधान नहीं, व्यवधान रहित नकार यदि आ जाएगा, थोड़ी देर हो जाओ, व्यवधान रहित नकार हो जाए बस, तो क्या हो जाएगा? उस न को न आदेश हो जाता है। पकड़ में आई मेरी बात? एक ही पद में र से उत्तर अगर न आ जाएगा तो न को न हो जाएगा, या श से उत्तर न आएगा तो उसको भी न को न आदेश हो जाएगा। ये बात सूत्र ने कही। लेकिन इसने ये कहा कि व्यवधान रहित होने पर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? रामायण में र के आगे न है तो, लेकिन मार तमाम व्यवधान इसमें फैले पड़े हैं। एक तो आ का व्यवधान है, एक माँ का व्यवधान है और फिर ए का व्यवधान है। तो क्या करें? तो प्राप्त नहीं हो रहा है। एक पद तो है लेकिन रा से और न के बीच में, रा से उत्तर जो न है उसके बीच में व्यवधान है 3 वर्णों का। तो उसके लिए अगला सूत्र बनाया कि व्यवधान होने पर भी हो जाता है, लेकिन यूं ही नहीं व्यवधान होने पर भी हो जाता है, किसी का भी व्यवधान होने पर हो जाता है, ऐसा नहीं है। सीमा बना दिए कि ये वर्ण यदि बीच में होंगे तो भी हो जाता है। बाकी शर्त वही रहेगी, एक पद वाली, समान पद वाली शर्त वही रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कौन कौन से वर्णों का विधान होने पर? अट, अट, अट एक प्रत्याहार है, तो अट प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। कु, कु माने कवर्ग, पु माने पवर्ग, और आंग ये एक उपसर्ग है, और नुम, नुम एक आगम है। इन सब चीजों का व्यवधान होने पर भी रेफ और शकार से उत्तर ना को स्थान पर ना आदेश हो जाता है। अब हमें देखना यह है कि जो व्यवधान है यहाँ पर जिन वर्णों का, क्या वो व्यवधान सही है? जिनको जो कहा गया वही आ रहे हैं या कोई और तो नहीं आ रहा है? तो क्रम से चलो। पहला है व्यवधान आ का। आ अट में आता है। अट में कैसे आता है? आ अट में तो अ आता है, आ कैसे आता है? तुम बता सकते हो बेटा? कोई बात नहीं, आ अट में तो आता नहीं है, फिर तुम कैसे कह रही हो? हाँ, वो तो आ है,
मैं आ की बात कर रहा हूं, दीर्घ आ, वो अट में कहाँ आता है? ग्राहक होता है। अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण स्वयं का भी ग्रहण करवाते हैं और अपने सवर्णों का भी ग्रहण करवाते हैं। तो सवर्ण का मतलब होता है जिनका स्थान और आभ्यंतर प्रति समान है, तो पूरे वो 18 सबके भेद आ जाते हैं, इसलिए आ भी ग्रहण हो जाएगा। अब पकड़ में आई मेरी बात? तो आ जो है सवर्ण में आता है। तो मैं किस विषय में बात कर रहा था? मेरा सिग्नल चला गया। हाँ, अट उपवांग। तो आज मेरे भी सिग्नल एकदम गायब हो गया। तो अट में आता है, म किस में आता है? पवर्ग में आता है। पवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पा फा पा भ म, ठीक है। और ए किस में आता है? ए भी अट में आता है, ए भी अट में आता है। तो इसका मतलब कोई वर्ण इसमें ऐसा नहीं है जो नियम के विरुद्ध हो, जो होना चाहिए वही है, इसलिए ना को ना आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया? राम ए और ना को ना कर दिया, ना हलंत, और अब जब तुम मिला के लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? रामेण। तो करो ऐसे, हो गया। कहने का मतलब पूरा शब्द तुम्हारा बन गया। अब जैसे तुमने रामेण बनाया है वैसे ही रामाभ्याम राम जरा देर बन जाएगा। बस कहो तो बना दो जरा देर में चुटकियों में। चलो गई, हाँ, तो अब बना ही दे रहा हूं, ठीक है। तो अब रामाभ्याम द्विवचन बनेगा, राम ही बहुवचन बनेगा। पूरी प्रक्रिया प्रत्येक उत्पत्ति तक वही रहेगी जो रामायण में थी, बस थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। लेकिन हम सूत्रों का उच्चारण करेंगे, कार्य नहीं करेंगे। राम अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सौ जसमोर षष्ठाभ्याम विस्भ्याम व्यस नसीभ्याम व्यस नसोसांग नोसुप 21 प्रत्यय परे हुए। सुपाह 3 के 7 विभाग और प्रत्येक विभाग में प्रत्येक प्रत्यय की क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा। विभक्ति से 3 प्रत्ययों के त्रिक की विभक्ति संज्ञा है और प्रत्येक प्रत्यय की भी विभक्ति संज्ञा। यहाँ तक होने के बाद कर्तृकर्ण तृतीया, अनभित कर्ता या अनभित कर्ण में तृतीया व्यक्ति आती है। तो तृतीया में कौन सा आ गया? टा भ्याम भिस, और द्वे कयोर द्विवचन एक वचन है, द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन आ जाएगा। तो बोलो क्या शंका है तुम्हारी? सिग्नल गायब हो गए? तो कोई बात नहीं, अब लिख देना जा करके, कोई बात नहीं। विभक्ति लिखना जरूरी होता है क्योंकि उसी से संज्ञा होगी व्यक्ति की, ठीक है। तो क्या बन गया तुम्हारा? अब द्विवचन बनने से भ्याम आ गया। राम और भ्याम, यहां तक आ गए, राम और भ्याम। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो। भ्याम में जो म है उपदेश अवस्था में है और अंतिम हल भी है, तो मकार की संज्ञा क्यों नहीं होती? हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त हो रही है, यहाँ पर ये संज्ञा क्यों नहीं होती? न विभक्तौ तुष्मान्। क्या अर्थ है इसका? कि जिस प्रत्यय की विभक्ति संज्ञा होती है, विभक्ति संज्ञक में स्थित तवर्ग सकार और मकार। इधर बैठ जाओ राखी, इधर आ जाओ। इतनी दूर क्यों बैठ रही हो? आवाज भी नहीं जाएगी। इधर से घूम के इधर आ जाओ। विभक्ति संज्ञक प्रत्यय में स्थित तवर्ग सकार और मकार की एमए की छात्रा है, एमए। हाँ, तुम ऐसे उत्सुकता देख रही हो ना जैसे कौन आ गया, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें पता नहीं, जानती हो। तो विभक्ति संज्ञक प्रत्यय में स्थित तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा नहीं होती। तो देखो मकार आ गया, अविभक्ति, इसलिए संज्ञा करनी जरूरी होती है। एक तो इसलिए, और दूसरा विभक्ति आती है बोलते नहीं हम, प्रथमा आ गई, द्वितीय आ गई, तृतीय आ गई, इसलिए जरूरी होता है। वो त्रिक के लिए और ये संज्ञा को रोकने के लिए, वो त्रिक लाने के लिए और ये संज्ञा को, यानी 2 कारणों से हमें विभक्ति संज्ञा करनी पड़ती है। एक तो जब हम कहते हैं कि प्रथमा विभक्ति आती है तो त्रिक लाने के लिए हो गया, एक जब इस संज्ञा को रोकना होता है तो उसके लिए भी काम आती है वो। चलो, इस संज्ञा तो नहीं हुई। अब क्या बन गया? राम और भ्याम। तो अंग संज्ञा वैसे ही कर लेंगे, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यय, अंग संज्ञा हो गई। अब सूत्र लगाएंगे यहाँ पर सुपीच। इसका अर्थ समझ लो क्या है? सुप एक प्रत्याहार है। सुप एक क्या है? एक प्रत्याहार है। तो क्या अर्थ हो जाएगा इसका? कि ह्रस्व अकारांत, पूरा अर्थ क्या है? उस पर अनुवृत्ति आ रही है, तो दीर्घ हो यहीं की, ठीक है। ह्रस्व अकारांत अंग संज्ञक, चित्र बनाते चलो। ह्रस्व अकारांत अंग संज्ञक के अंतिम अल के स्थान में, ह्रस्व अकारांत अंग संज्ञक के अंतिम अल के स्थान में दीर्घ संज्ञक आदेश होता है। दीर्घ संज्ञक कहा बस केवल, और कुछ नहीं कहा। कौन सा होगा नहीं कहा, दीर्घ संज्ञक कहा। ययादि सुप परे होने पर, ययादि ये वाला
ये वाला ये आदि में है जिसके यय हय वर्ग के या से लेके झवय के यहाँ तक ये वर्ण आदि में है जिस सुप के, सुप तो जानती हो क्या होता है, सुप एक प्रत्याहार है, किस प्रत्ययों को सुप कहते हैं। तो यदि वो ययादि होगा तो उसके परे होने पर जो ह्रस्वकारांत अंग संज्ञक है, तो पहले ये बताओ ये अंग संज्ञक तो है राम, राम अंग संज्ञक है या राम, या राम, राम पूरा अंग संज्ञक है। तो राम शब्द अंग संज्ञक है, क्या ये ह्रस्वकारांत है? ह्रस्वकारांत है कि नहीं है? तो ये दो शर्त तो पूरी हो गई। फिर अगली तीसरी शर्त क्या है? सुप परे होना चाहिए। हाँ सुप तो परे है। क्या वो ययादि है? भ जो आता है वो आखिरी वाला ही तो है यहाँ का। यहाँ का आखिरी वर्ण क्या है? भ, जवय में यहाँ खत्म हो जाता है ना? तो ये ययादि भी है। तो इसलिए इसके परे होने पर जो ह्रस्वकारांत अंग है उसका जो अंतिमल है, अंतिमल क्या है? अ, उस अ के स्थान पर दीर्घ संज्ञक आदेश प्राप्त होगा। लेकिन दीर्घ संज्ञक कहा है, आ होता है ये नहीं कहा, दीर्घ संज्ञक। तो दीर्घ संज्ञा जिन जिन वर्णों की होती है वो सारे प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊ कालो ह्रस्व दीर्घ होता है, ठीक है ना? तो दो मात्रा वाले वर्णों की दीर्घ संज्ञा होती है। तो दो मात्रा वाले वर्ण 8 हैं, 8 हैं कि नहीं? आ, ई, उ, री, री नहीं है, ए, ओ, आई, 8 आदेश वहां प्राप्त हुए। तो स्थान अंतरतम स्थान का आधार पर करेंगे तो कंठ वाला कौन सा है? आ। लेकिन एक मेरा प्रश्न है यहाँ पर, कंठ वाला आ है और कंठ तालु वाला ए और आई है, तो ए आई क्यों नहीं होते? वो ज्यादा है, वो पूरा मिल रहा है, वो पूरा मिल रहा है। मान लो तुम भले ही वो ज्यादा गुण है उसमें, कंठ भी है, लेकिन उसके नाप से तो बाहर है ना वो। अब मान लो तुम चप्पल लेने जाओ, ठीक है, और तुम्हें 6 नंबर की तुम्हारी चप्पल आती है तुम्हारे पैर में, उदाहरण मेरा ऐसा ही होता है, तो जो है अब वहां तुम्हें 10 नंबर की चप्पल मिल रही है या 8 नंबर की मिल रही है, और वो कह रहा है कि 6 नंबर की चप्पल मान लो 100 रुपए में है और 8 नंबर की 50 रुपए में देने को तैयार है वो, तो तुम 8 नंबर की लोगी? क्यों नहीं लोगी? तुम्हारे किस काम की है वो? तुम्हारे पैर में तो 6 नंबर की आएगी ना, भले ही 50 रुपए सस्ती मिल रही है वो, तो भी तुम क्या लोगी उसको? महंगी ले रही हो लेकिन अपने नाप की ले रही हो। तो जब पूरा नाप मिल रहा है तुम बड़ा नाप क्यों लेंगे? जब हमें अंतरतम चाहिए, निकटतम चाहिए, तो निकटतम तो वही हुआ ना जो बिल्कुल पूरा का पूरा है। जो थोड़ा आगे निकल रहा है, मान लो पैर से बाहर निकल रही है चप्पल, तो निकटतम कहाँ हुआ? वो आदेश नहीं हुआ ना। इसलिए हम यहाँ पर आ आदेश करते हैं। तो क्या बन गया? राम, महलंद और आ और आगे ध्यान, तो क्या बन गया? मिला के लिख दोगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे करके बन जाता है राम। ठीक है, अब बना दो रामई ही, तो राम, और उसके बाद अब मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ लूँ, अब वो काम ना करूँ चलेगा? मतलब सीधे प्रत्यय पे आ रहा हूँ मैं। बहुषु बहुवचन, बहुषु, या चलो बोल दे रहा हूँ, आंखों से लग नहीं रहा, चमक नहीं आ रही आंखों में। राम अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिक, सूत्र सूत्र बोल रहा हूँ केवल, अर्थवद धातुरा प्रत्यय प्रातिपदिकम सौजसमूर्धष्टाभ्याम विस्गेभ्याम व्यंजसिभ्याम व्यंजसोसांगियों सुपा विभक्तिश्च कर्तृकर्णयोः तृतीया बहुषु बहुवचन। अब समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है? बहुषु बहुवचन, बहुत अर्थ को कहने के लिए बहुवचन संज्ञा का प्रयोग होता है। तो अब मैं बहुवचन संज्ञा कौन सा होगा यहाँ पर? तृतीया में भिस, भिस। तो अब बन गया राम और भिस। अब यहाँ फिर वही शंका होगी मेरी, भिस में सा की संज्ञा क्यों नहीं होती? यहाँ भी वही बात आ जाएगी, क्या? न विभक्तौ तुस्माः, विभक्ति संज्ञक में स्थित तवर्ग की भी संज्ञा नहीं होती, सकार की भी नहीं होती और मकार की भी नहीं होती। तो यहाँ सकार आ तो गया नहीं, भिस में जो सा है, भिस में जो सा है वो विभक्ति संज्ञक में स्थित है, इसलिए संज्ञा नहीं होती, इसलिए लोप भी नहीं होता उसमें। तो बन गया राम और भिस। ठीक है, अब चलें आगे। अब यहाँ पर राम की फिर से अंग संज्ञा करेंगे, अंग संज्ञा तो होगी, राम की हो जाएगी। अब सूत्र लगेगा अतो भिस आइस, अतो भिस आइस। क्या अर्थ है सूत्र का? ह्रस्व अकारांत अंग संज्ञक से उत्तर। ह्रस्व आकार, चित्र बनाओ दिमाग में, ह्रस्व आकारांत अंग संज्ञक से उत्तर भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है, भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। तो भिस चला जाएगा, उसकी जगह ऐस आ जाएगा, क्योंकि राम अंग भी है, ह्रस्वकारांत भी है। यहाँ ह्रस्वकारांत अंग के अंतिमल के स्थान पर नहीं होता, बल्कि उससे उत्तर जो भिस प्रत्यय है उसके स्थान पर ऐसा। रामाभ्याम में उल्टा था, रामाभ्याम में भ्याम के परे होने पर राम के माँ के आ को आदेश हुआ, यहाँ भिस के स्थान पर ऐसा आदेश हो रहा है। राम को कुछ भी नहीं हुआ,
राम जैसा था वैसा ही है। तो अब आइस आदेश हो गया, क्या बन गया? राम और आइस, राम और आइस। अब यहां पर संहिता विद्यमान है एक पद होने की वजह से, तो वृद्धि रेची, वृद्धि रेची अवर्ण से उत्तर एच पर यदि होगा तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि संज्ञा एक आदेश होगा। तो राम का जो माँ है अवर्ण से उत्तर, और आइस का जो आई है वो एच में आता है। एच में आता है नहीं आता है? ए ओम आई औच एच में आता है नहीं आता है? अरे जर मेरी आंखें उससे पूछ रहा हूं ना मैं। एच जो आई है वो एच प्रत्याहार में आता है नहीं आता? क्यों नहीं आता? एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं बताओ? प्रत्याहार सूत्र याद है? तो वो याद नहीं होंगे तो फिर दुनिया में कोई समझा नहीं सकता प्रत्याहार। अगर प्रत्याहार सूत्र याद नहीं है तो फिर किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं कोई बता ही नहीं सकता। तो वो याद करो अच्छे से। तो ए आई जो है एच में आता है, ए ओम आई औच, तो उसमें ए ओ आई औ दोनों चार वर्ण आते हैं, तो आ गया एच प्रत्याहार में। तो उसके परे होने पर पूर्व पर के स्थान पर अब अ और आई दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञा के कारण, वृद्धि संज्ञा किसकी होती है? वृद्धि राधैच। सूत्र बोलो, आ आई औ, इन तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। नहीं संज्ञा पूछा मैंने, वो तो वृद्धि रेची से तो कार्य प्राप्त हो रहा है, वृद्धि कार्य प्राप्त हो रहा है, वृद्धि आदेश प्राप्त हो रहा है, एक आदेश प्राप्त हो रहा है, लेकिन वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है? वृद्धि राधैच। तो आ आई औ इन तीन वर्णों की, तो तीन वर्ण यहाँ पर प्राप्त हुए, तो कौन सा करेंगे? स्थानीतरतम। तो स्थानी का स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ तालु इसमें आई है, तो आई हो गया, राम म हलंत हो जाएगा और अ आई की जगह आई हो जाएगा और आगे सा। अब यहाँ सा को हम रू करना है, रू को विसर्ग करना है, तो कैसे करेंगे? सा को रू जैसे राम में किया था, क्या किया था? स सदुषो रू। क्या अर्थ है इसका? सकारांत पद के अंतिम मल के स्थान पर और सदुष के अंतिम मल के स्थान पर रू आदेश। सदुष तो यहाँ पर है नहीं, सकारांत पद, तो पद क्या होता है? सुप तिङंतम, सुप अंत में है जिसके, तिंग अंत में है जिसके, उसकी पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर सुप अंत में है जिसके, तो वो क्या है यहाँ पर? ये तुम्हारा आइस है ना, वो अंत में है जिसके। तो पूरे समुदाय की, मैंने बताया था ना तुम लोग को, ये तद्गुण संज्ञान बहुव्रीहि है, इसमें सुप सहित माना जाएगा। लेकिन एक प्रश्न मेरा और है, सुप अंत में है जिसके उसकी पद संज्ञा होती है, तो क्या ये आइस सुप में आता है? आइस तो सुप में आता ही नहीं है। सुप में तो सुव उजस अमौष स्ताभ्याम उल्टा कर, हाँ आदेश जो होता है हमेशा याद रखो, स्थानीवद आदेश, स्थानीवद आदेशो नल विधौ, तो अनल विधौ तो अभी मैंने रोक दिया है, ठीक है। स्थानीवद आदेश यानी आदेश जो भी होता है वो स्थानीय के समान होता है, लेकिन स्थानीय के समान का मतलब होता है स्थानीय के रूप वाला नहीं होता, स्थानीय के गुण धर्मों को स्वीकार कर। जैसे एक जिलाधिकारी के स्थान पर दूसरा जिलाधिकारी जब आता है तो वो उस पूर्व जिलाधिकारी के जितने भी उसके अधिकार हैं वो सारे अधिकार उस जिलाधिकारी को भी प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पुराना जिलाधिकारी जो है सुबह 8 बजे सो के उठता था तो ये भी 8 बजे सो के उठना पड़ेगा इसको, ये अनिवार्य नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत कार्य हो गया। लेकिन जो उसके पद का जो धर्म है वो इसमें भी वैसा ही आ जाएगा। पकड़ में आ रही मेरी बात? तो सुप तिङंतम पदम में जो सुप अंत में जिसके जो कहा गया है, तो सुप के स्थान पर होने वाला आदेश भी सुप माना जाएगा। तो भिस के स्थान पर होने वाला जो आदेश सुप था तो ऐस भी सुप माना जाएगा। जब माना जाएगा तो सुप तिङंतम पद से पसंज्ञा हो जाएगी। तो क्या ये सकारांत पद है? सकारांत में आ रहा है, तो सकारांत पद के अंतिमल क्या है? सकारांत पद का स, ठीक है ना। तो उसके बाद सा के स्थान पर रू आदेश कर दो तुम, तो रू आदेश कर दिया तो क्या बन गया? राम आई और रू। अब ये जो ऊ है ये उपदेश अवस्था है इसकी, ठीक है। तो उपदेशे अनुनासिक, इससे यहाँ पर इतने इस संज्ञा की करेंगे। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि उपदेश में वर्तमान अनुनासिक संज्ञक अच की होती है। अनुनासिक होता है मुख नासिका, नासिका मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण की, तो यहाँ तो ये मुख नासिका से बोला नहीं जा रहा है, तो केवल मुख से बोला जा रहा है। तो प्रतिज्ञानुनासिक क्या है? पाणिनि, मतलब जो पाणिनि जी ने अनुनासिक बोले नहीं है वर्ण, बस प्रतिज्ञा की जाती है। मान लिया कि मतलब गुरु बताता है कि यहाँ अनुनासिक की प्रतिज्ञा की गई है, तो वो माना जाता है कि अनुनासिक, उसको लिखना नहीं है, बोलना नहीं है, सिर्फ केवल उसको मतलब जो है मानना है। तो अनुनासिक हो गया, वो अच भी है, संज्ञा होके और तस्य लोपः अजनन लोपः, तो लिखना बंद कर दो, दिखना बंद हो जाएगा। तो ऊ लिखना तुमने बंद किया तो यहाँ पर र रहेगा। तो क्या बन गया तुम्हारा? राम म हलंत आई और र, यहाँ तक आ गए। अब लगेगा यहाँ पर जो है नहीं, अभी कहाँ, अभी वो संज्ञा में लगेगा।
सूत्र है खरवसानयोर विसर्जनीय, खरवसानयोर विसर्जनीय। अब इसका अर्थ क्या है? रेफांत पद के अंतिम अल के स्थान में, रेफ अंत में है जिस पद के, उस पद के अंतिम अल के स्थान में विसर्जनीय आदेश होता है, खर परे होने पर या अवसान परे होने पर। तो ये पहले बताओ, रेफा पद है पहले बताओ ये, तो फिर यहाँ भी वही बात है कि स्थानीयवत आदेश है। भाई भिस सुप में आता था, फिर ऐस सुप में आया, और ऐस के सा के स्थान, ऐस चूंकि सुप है तो ऐस के जो सा के स्थान पर जो रूप आदेश कर रहे हैं तो वो रेफांत, तो ऐस पद सुप में आता है तो ऐर भी सुप में आएगा। तुम कहोगी ऐसा कैसे हो सकता है? भिस के स्थान पर ऐस आदेश आया, समझ में आ गया, ठीक है, जिलाधिकारी के स्थान जिलाधिकारी आ गया तो समझ में आया कि उसके अधिकार मिल गए। लेकिन पूरा जिलाधिकारी के स्थान पर दूसरा जगह तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके एक हिस्से के स्थान पर कोई आ रहा है तो कैसे मान लिया जाएगा? तो उसका उत्तर ये है कि एक देश भी यदि किसी का बिगड़ जाता है तो भी वो वही माना जाता है, दूसरा नहीं माना जाता। जैसे कोई एक कुत्ता है, तुमने कोई कुत्ता पाला, ठीक है, उसका नाम तुमने टॉमी रखा, ठीक है, अब टॉमी गया बाहर मस्ती मारने के लिए, लेकिन कुछ दूसरे घर का टॉमी आया, उसने उसका कान काट लिया, उसका कान काट लिया, उसका 2 कान थे जब तक तुम्हारे पास था, वो बाहर निकल के आया, जब वापस आया तो उसका एक ही कान रह गया, तो भी टॉमी तो रहता है वो, क्या कुछ उसका नाम बॉमी कर देती हो क्या? कि उसका कान कट गया तो बॉमी नाम हो गया, और कान था तो टॉमी नाम था? नहीं ना। मतलब क्या हुआ, वो तब भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है, मतलब वही, वो तब भी वही माना जाएगा। तो एक देश यानी कि उसका एक हिस्सा, एक अवयव अगर बिगड़ भी जाए तो भी जो है, अब देखो तुम हो, तब जब ये फर्स्ट सेमेस्टर में तो 1 साल छोटी थी, और अब तुम बड़ी हो गई, अब थर्ड ईयर में आओगी तो और 1 साल बड़ी हो जाओगी, एमए में और बड़ी हो जाओगी, तब भी प्रशंसा ही तो रहोगी, या मैं तुम्हारा नाम बदलता रहूंगा, प्रशंसा 1, प्रशंसा 2, प्रशंसा 3, प्रशंसा 4 ऐसा करता रहूंगा? नहीं ना, तब भी तुम वही रहोगी, क्योंकि एक देश बदलने पर भी वो वही माना जाता है, बदलता नहीं। तो ये भले यहाँ पर पूरे ऐस के स्थान पर आदेश नहीं हुआ, लेकिन सात के स्थान पर तो भी वो ऐस ही माना जाएगा, ऐस माना जाएगा यानी भिस माना जाएगा, भिस यानी कि सुप माना जाएगा, सुप माना जाएगा। तो रेफान पद हो गया, तो रेफान पद के अंतिम इस अल के स्थान पर विसर्जनीय, लेकिन उसमें 2 शर्तें हैं, खर परे होने पर या अवसान। तो ये खर तो परे नहीं है, अवसान परे। अवसान क्या होता है? विराम अवसान। विराम क्या होता है? वर्णानाम अभाव, वर्णानाम अभाव, वर्णों का अभाव। अभाव का मतलब हमेशा के लिए अभाव नहीं, जो अभाव का मतलब होता है कि आधी मात्रा से ज्यादा व्यवधान, ऐसे कह सकते हैं, या कुछ मतलब जो व्यवधानिक वाक्य के मध्य में होता है उससे कहीं ज्यादा है। राम गांव जाता है, राम खाना खाता है, तो राम गांव जाता है, इनमें जो राम और गांव जाता है में जो व्यवधान है उससे कहीं ज्यादा व्यवधान आ गया। दूसरे वाक्य शुरू होता है राम खाना खाता है, राम भोजन करता है, तो बस इसी को यहाँ अभाव कहा गया। अभाव का मतलब ये नहीं कि आप तो जिंदगी में आप कुछ बोला ही नहीं जाएगा, अभी अंतिम वर्ण सृष्टि का अंतिम शब्द बोल दिया गया, अब तो कुछ बोला ही नहीं जाएगा, ये अर्थ नहीं है इसका। अभाव का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो है दो मात्रा मतलब 2 वाक्यों के मध्य में उतना व्यवधान जितना पदों एक वाक्य के मध्य में होता है उससे अधिक व्यवधान होता है, बस यही है। और उसी का चिन्ह होता है ये जो विराम लगाते हैं ना, ये चिन्ह है। तुम कहोगे विराम परे कहाँ, इसमें विराम भी तो कहाँ परे है। कोई कहने लगेगा दिखाओ कहाँ विराम परे, क्योंकि विराम ये मानेगा, ये इसको विराम मान रहा है और वो यहाँ लगा नहीं है, तो फिर समझ लो ये चिन्ह की संज्ञा नहीं है, ये तो चिन्ह है उस अभाव का। वस्तुतः हुआ अभाव अपने आप में भाव रूपी पदार्थ है, ऐसे मान, तो उसकी संज्ञा हो रही है यहाँ पर, किसी वर्ण की या किसी चिन्ह की संज्ञा नहीं हो रही है। चिन्ह तो उसका प्रतीक होता है। तो पकड़ में आ गई बात। अवसान परे मान करके रेख के स्थान पर विसर्जनीय आदेश हो जाएगा। तो क्या बन गया? राम आई विसर्ग, तो मिला के क्या बोलोगे? रामई ही, राम ही बन जाएगा। तो रामेण रामाभ्याम ऐसे करके बन जाएगा।